Assalamu alaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 13th online lecture of intensive course in English. Let's start our lesson without wasting our time. Now open your books and go to the page number 50. Page number 50. Hope so you have opened the page number 50. Look at the part B. Here is a question. Change the subject to he or she. My dear students, it's my humble request to all of you, please listen to me carefully. Change the subject. Subject को हमने he और she के साथ change करना है और फिर उसके accordingly हमने sentence में changes करनी है. In my previous lecture, I have already defined you about a concord and the present indefinite tense. You can see concord on the page number 48 that concord means agreement of subject and verb. हम अपने पिछले लेक्चर में concord की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट को हम लोग concord बोलते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोगों की वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी, उसके अकॉर्डिंगली होगी. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं और अगर प्लूरल होगा आई वी दे यू तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल लगती है. चलें हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू चेंज द सब्जेक्ट टू ही और शी. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1. आई लाइक चॉकलेट. आई लाइक chocolate. Here is a subject I. Now we have to change it into he or she. Okay, and they have changed it into she. She is a singular subject. Now like के साथ हम क्या कर देंगे, s लगा देंगे. ये हो जाएगा she likes. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली ही लगेगा. She likes chocolate. Now look at the sentence number 2. We know the answers. We know the answers. हमने सब्जेक्ट को चेंज करना है ही और शी में और वर्ब्स को उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें चेंजेस करेंगे. अब ये प्लूरल में है वी नो दी आंसर. अब शी लगाएंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो नो के साथ एस लगाकर नोज. शी नोज दी आंसर. शी नोज दी आंसर. वो जवाब जानती है. जो उन्होंने हमें सेंटेंस दिया था वी नो दी आंसर, हम जवाब जानते हैं, ये प्लूरल था. उस शी लगाया तो सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में चला गया तो ये हो जाएगा शी नोज दी आंसर. मेरे साथ साथ लिखते जाइए. कीप योर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन. लुक एट द नंबर 3. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे. मैं ब्रश माई टीथ अपने दांत ब्रश करता हूँ. ट्वाइस अ डे दिन में 2 मरतबा. मैं दिन में 2 मरतबा अपने दांत ब्रश करता हूँ. नाउ वी हैव टू चेंज हियर द सब्जेक्ट आई इंटू ही और शी. यू कैन चेंज इट इंटू ही और शी. मैंने यहाँ शी लिखा है तो लाजमी नहीं कि आप भी शी ही लिखेंगे, आप ही भी लिख सकते हैं. शी ब्रशेज. ब्रश था, शी सिंगुलर नाउन था और उसके अकॉर्डिंगली हमने साथ ई एस लगा दिया. सिंगुलर नाउन के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं. शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 4. दे रश टू वर्क. दे, अब दे चेंज कर देंगे ही या शी में. ही, अब ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो रश के साथ हम ई एस लगा देंगे. ही रशेज टू वर्क. ही रशेज टू वर्क. नाउ लुक एट नंबर 5. दे कैन कम टुडे. दे कैन कम टुडे. अब यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है लेकिन कैन का है तो इसलिए हम सिर्फ सब्जेक्ट को दे को ही या शी में चेंज कर देंगे और इसको ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा. शी कैन कम टुडे. शी कैन कम टुडे. नंबर 6. आई वॉश द क्लॉथ्स आफ्टर ब्रेकफास्ट. आई वॉश द क्लॉथ्स आफ्टर ब्रेकफास्ट. अब आई को हम किस में चेंज करेंगे, ही में या शी में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा. शी वॉशेज द क्लॉथ्स आफ्टर ब्रेकफास्ट. शी washes the clothes after breakfast.
नाउ लुक एट नंबर 7, दे वियर येलो शूज। दे, ये प्लूरल में है, अब ही या शी में चेंज करेंगे इसको, तो ये एक सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही वियर्स येलो शूज। ही वियर्स येलो शूज। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 8, आई विल ट्राई टू डू डैट। आई विल ट्राई टू डू डैट। अब यहाँ हम आई को भी ही या शी से चेंज कर देंगे, और बाकी हमारे पास ये फ्यूचर टेंस है, तो ये बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा। आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, इसलिए अगर हम यहाँ पर ही और शी में चेंज कर भी देते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। ही विल ट्राई टू डू डैट। He will try to do that. Number 9, we have breakfast at 6:30 a.m. we को चेंज कर देंगे ही या शी से। अब यहाँ पर जब हम ही या शी लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो फिर सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाते हैं, हैव प्लूरल के साथ लगता है। He has breakfast at 6:30 a.m. He has breakfast at 6:30 a.m. Now look at the last sentence. They go for a show every Sunday. They को चेंज कर देंगे ही में या शी में। He go हो जाएगा goes according to the subject. He goes for a show every Sunday. He goes for a show every Sunday. Now look at the part C. Words joined to a subject with, together with, in addition to, or as well as, marked off by commas and do not affect the verb. Underline the correct answer. Now read the sentence number 1. I as well as Jesse. ब्रैकेट में उन्होंने हमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं, is, am, are, to blame. अब इन तीनों में से हम कौन सा चूज करेंगे? तो ये जैसे हमारे पास अब 2 सब्जेक्ट्स हैं, आई है और जैसी है, लेकिन ये दोनों को ज्वाइन किससे किया गया है? ये वाले वर्ड से जो उन्होंने हमें दिए हैं, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज। ठीक है, अब यहाँ पर एज वेल एज, तो वो कह रहे हैं वो ये चीज़ें वर्ब को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, हम फर्स्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। जैसे कनकॉर्ड में भी हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब चूज़ करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर आई है तो आई के साथ इज़ और आर तो लगता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आई एम। आई एज वेल एज जेसी एम टू ब्लेम। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2. मिस्टर वोंग टुगेदर विथ हिज चिल्ड्रन गो और गोज टू द सी साइड। मिस्टर वोंग सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर नाउन में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो गोज आएगा। मिस्टर वोंग टुगेदर विथ हिज चिल्ड्रन गोज टू दी सी साइड। नंबर 3, द गर्ल एज वेल एज हर पेरेंट्स हैव अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड। द गर्ल, अब द गर्ल लड़की है तो आपको पता है सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़। द गर्ल एज वेल एज हर पेरेंट्स हैज़ अराइव्ड। अब आप इसकी उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं। लड़की एज वेल एज हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच गई। ठीक है, तो सिंगुलर ही ट्रांसलेशन हो रही है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चूज़ करेंगे। आपने बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का चूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। अब नंबर 4 पे देखते हैं। द बॉयज़ लाइक देयर फादर। द बॉयज़, अब यहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं तो बॉयज़ के अकॉर्डिंगली हम कौन सा वर्ब चूज़ करेंगे? आर। द बॉयज़ लाइक देयर फादर इज़, एम, आर, फैट एंड स्ट्रॉन्ग। द बॉयज़ लाइक देयर फादर्स आर फैट एंड स्ट्रॉन्ग। लड़के अपने वालिद की तरह मोटे और मजबूत हैं। ठीक है, आप उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके देखें कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आता है। नाउ लुक एट द नंबर 5. द लीडर विद ऑल हिज मैन वॉज और वर कैप्चर्ड।
लीडर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज, लीडर विद ऑल हिज मैन वॉज कैप्चर्ड, लीडर अपने तमाम आदमियों के साथ पकड़ा गया। तो यहाँ लीडर के अकॉर्डिंगली हम सिंगुलर वर्ब का वॉज जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने जितने भी फर्स्ट वाले वर्ब्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने हैं। अगर ये सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे, अगर ये प्लूरल होंगे तो प्लूरल के अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। अब हम अगले पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक सिंगुलर और सम प्लूरल अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव नाउन इज रेफर्ड एज अ सिंगल यूनिट बाय इटसेल्फ। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर हम उसमें लेते हैं, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। फिर हम उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट एज अ ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल यूज़ अ प्लूरल वर्ब। अब आप कलेक्टिव नाउन की सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ। Collective noun is the name of number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जैसे हम लोगों के पास एक सोल्जर्स हैं, काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं, तो वो जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? आर्मी। ऐसे ही है ना, आर्मी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों तो हम बोल देते हैं द क्राउड ऑफ पीपल। अब जैसे गेम्स हैं, डिफरेंट गेम्स हैं, तो इन गेम्स में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब क्रिकेट है तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होंगे, तो उन 11 खिलाड़ियों को हम लोग एक नाम दे देते हैं, बोलते हैं टीम। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ऐसे ही बोलते हैं ना। इसी तरह अब जैसे आर्मी मैंने आपको भी बताया, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। एक ग्रुप है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, फैमिली है, नेशन होती है, पार्लियामेंट है, हर्ड ऑफ कैटल्स, फ्लॉक है। तो ये सारे वर्ड्स एक पूरे ग्रुप को जो एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने उन ऑडियंस, अब देखें हम ऑडियंस जो है, हाँ नाजरीन, दी ऑडियंस, हम इसको ये सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डैश वेरी लाउडली, क्लैप और क्लैप्स, दी ऑडियंस क्लैप्स वेरी लाउडली। ऑडियंस बहुत ऊंची तालियां बजाती है, हम इसको सिंगुलर में लेंगे। ठीक है, द ऑडियंस डैश अ वेरी लार्ज वन, द ऑडियंस इज वेरी लार्ज वन, इसको एज अ सिंगुलर लिया जाता है। द टीम डैश वेरी वेल, प्ले और प्लेज, प्ले प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेज। द टीम प्लेज वेरी वेल, टीम बहुत अच्छा खेलती है। अगर यहाँ पर हो जाता मुख्तलिफ टीमों की बात हो रही होती, द क्रिकेट टीम, द फुटबॉल टीम, तो वहाँ पर हम उनको प्लूरल ले जाते हैं, वो काफ़ी सारी टीम्स की बात हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी एक टीम की बात हो रही है, द टीम प्लेज वेरी वेल, टीम बहुत अच्छा खेलती है। द टीम इज़ और आर, द टीम इज़ द बेस्ट इन सिंगापुर, ये टीम सिंगापुर में सबसे बेस्ट है। आवर स्टाफ, हमारा स्टाफ, वर्क हार्ड और वर्क्स हार्ड, आवर स्टाफ वर्क्स हार्ड, हमारा स्टाफ बहुत मेहनत करता है। आवर स्टाफ इज़ अ डेडिकेटेड वन। तो हम इनको, ये जो कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। प्लीज़ जो भी लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आपने इसको साथ साथ सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दीज पेजेस विद मी एंड लर्न इट ऑन डेली बेसिस। Clear your concepts and learn your work on daily basis, regular basis, and keep your handwriting neat and clean. और इसके साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल भी रखना है। Take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़।